हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मतलब जो भी हमारा बीता हुआ पार्ट था उसमें हम देखे थे कि लानवांग जी और विभूषण के घर पे जो है वो उनके रिलेशनशिप के बारे में जो है ना वो पता लग जाता है। और वो जो है वो इस बात को जो है वो मतलब पॉजिटिव ये रिएक्शन भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, वो जो है वो मान चुके हैं कि वो एक दूसरे से जो है वो मैरिज जो है वो कर सकते हैं। ये बात जानने के बाद वो सब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, बिकॉज दोनों फैमिलीज को ही उनके रिलेशनशिप से जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं थी। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे जो फैमिलियाँ थे उनका ये कहना था कि जब हम एक दूसरे को जो है वो अच्छे से जानते हैं, हम वेल नोन हैं एक दूसरे के परिवार से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी जो है वो जल्दी से हो जाए। और यही बात हमारी आंली जो है ना वो कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि इनकी शादी जो है वो जल्दी से हो जाए। जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि विद इन 1 वीक उन दोनों का मैरिज जो है वो कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारे वांगजी और जो हमारे विभूषण थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस बात से। ऑब्वियसली बात है, वो खुश तो होने वाले ही थे, बिकॉज एक तो उन्हें कुछ भी कहने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा था, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा था, बिकॉज सब कुछ जो था वो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की वजह से हुआ था। वो जानते थे कि वो दोनों जो है वो मिलने वाले हैं। यहाँ जो हमारी यानली और सिचैन है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 1 साल से पहले जो है उन दोनों को उनकी सच्चाई के बारे में जो है वो नहीं बताया जाएगा। इन बिटवीन उन दोनों को जो है वो एक दूसरे से जो है वो प्यार हो जाता है। जब हमारे वांगजी और विभूषण जो है ये बात यानली और सिचैन को जो है वो बताते हैं, तो वो दोनों इस बात को जानते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा विभूषण था वो हमारी यानली का जो था वो अडॉप्टेड ब्रदर था। तो बाहर ये सब कुछ जो है वो नॉर्मली चलता है, तो इस बात के कारण ही वो जो थे उन्हें अलाउ कर देते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हमारे विभूषण और वांगजी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे। यहाँ से सीन जो है वो नेक्स्ट डे के लिए जो है वो शिफ्ट होता है, जहाँ उनके ओन ओन फैमिलीज में जो है ना वो बिल्कुल मतलब मैरिज वाला माहौल जो है वो बन रहा था। उन्होंने अपने फ्रेंड्स जितने भी उनके कलीग्स उनके फैमिली मेम्बर्स जो थे उनको जो थे वो इन्विटेशन जो थे वो भेजे हुए थे। और जब उन सभी को जो है वो ये पता लगता है कि वांगजी और विभूषण जो है वो मैरिज कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग ना कि उनकी फैमिली में इस तरह से मैरिज हो रही है। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस टाइप की मैरिज जो थी वो हो रही थी। और सभी इस मैरिज के लिए को आने के लिए जो थे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो थे वो हो रहे थे। वहीं दूसरी साइड हमारे लैंड कॉर्पोरेशन में जो 1 मोर पोस्ट जो थी वो ओपन करी गई थी, जो कि मैनेजर की पोस्ट थी। और वो मैनेजर की पोस्ट जो थी अब बहुत जल्द हमारे लान वांगजी जो थे वो संभालने वाले थे। और यहीं उनकी कंपनी में जो है ना वो ये अनाउंसमेंट कर दी जा चुकी थी कि हमारे जो छोटे लान है वो जो है अब कंपनी के अंडर जो है वो आने वाले हैं, और अब से कंपनी का मैक्सिमम वर्क जो है वो देखने वाले हैं। और सुनने में ये आया है कि जो उनका रूट मतलब नेचर है वो उनके फादर से भी ज़्यादा रूड है। तो कंपनी वाले तो ये सोच के ही हैरान थे, बिकॉज उन्हें पता था कि सिजैन कितने अच्छे हैं, उनका नेचर कितना अच्छा है, वो कितने काम और पोलाइटली वे से जो है वो काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड जब वो वांगजी के बारे में जो है सुनते हैं, तो उन्हें ये बताया जाता है कि वांगजी एक स्ट्रिक्ट नेचर का पर्सन है। वो मतलब उसे अपना काम जो है वो परफेक्ट कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगर उसके काम में कोई परफेक्शन नहीं होती है तो आपको वो काम जो है वो 100 बार भी करना पड़ सकता है, बट वो काम जो है ना वो कम्प्लीटली ओके होना चाहिए। तभी हमारे जो वांगजी हैं वो उस काम को जो है वो आगे के लिए जो है वो प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वो वहीं उस चीज़ को जो है वो स्टॉप करने की जो है वो हिम्मत रखते हैं। तो इसके कारण जो कंपनी थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो था वो पड़ रहा था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, और नाई उसे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो नाई को कहाँ छोड़ने वाला था, बिकॉज उसे पता था कि उसे जो है वो वेन्निंग्स मतलब उसे पसंद करता है, और उन दोनों का भी आपस में जो है वो कुछ चल रहा है। यहाँ जब हमारे नाई को ये पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा नाई है वहाँ जो हमारा वेन्निंग है वो उससे मिलने आ जाता है। और जो हमारा वेन्निंग है उसने अभी अपने फैमिली मतलब अपने फैमिली नहीं और नाई की फैमिली से जो है वो बात कर ली थी, और जिसके बाद हमारे जो निमित जो थे वो उस बात के लिए जो थे वो मान चुके थे। और जब हमारे नाई का इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा
कुछ ज़्यादा और जल्दी से जो है वो वैनिंग को जो है वो हक कर लेता है। यहाँ जब हमारा विभूषण नीचे से दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे नाई को जो है वो टीज करने लगता है, लेकिन यहाँ वो जो है वो रुक जाता है बिकॉज उसका फ़ोन जो है ना वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर गया था। जैसे ही वो फ़ोन की तरफ दिखता है तो ये फ़ोन जो था वो वांगची का था। जब हमारा विभूषण जो है वो वांगची का कॉल उठाता है तो हमारा वांगची से कहता है कि मॉम का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो आज अपने ड्रेस की मेजरमेंट देने के लिए जो है वो जाना है। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो वो उसकी बात सुनने के बाद जो है उसे नोट करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कब मिलूं। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि मैं अभी जो है वो कंपनी में हूँ, इसके बाद मुझे जो है वो नीचे कैफ़े में जाना है। कैफ़े में जाने के बाद मैं आपको 4 बजे जो है वो पिक करने आता हूँ। लेकिन इतने में ही हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को कहता है कि वांगजी इफ़ यू डोंट माइंड कि अगर मैं तुम्हें जो है वो कैफ़े से पिक कर लूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि श्योर मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप मुझे जो है वो पिक कर सकते हो। ये कहने के बाद वो दोनों जो है वो ओके कहते हैं और फ़ोन जो है वो काट देते हैं। यहीं से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो अभी अपनी कंपनी में तो काम करता है, लेकिन स्टिल वो साथ में हमारे वी लव्स कैफ़े का मैनेजर का पोस्ट जो है वो संभाल रहा है। और अभी भी वो वहाँ पे उतना ही काम जो है मतलब कंट्रीब्यूट करता है जितना उसे पहले जो है वो किया करता था। अगर उसे कभी ऐसा लगता है कि कैफ़े में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है तो वो जो है वो कुछ समय के लिए अपना मैनेजर का मतलब वही पोस्ट को जो है छोड़कर वहाँ का मैनेजर बनने के लिए जो है वो आ जाता है। और इस बात का पता हमारी लांसुचान को भी है और हमारा लांसुचान जो है ना वो हमारे वांगजी को हमेशा से अलाउ करता है कि जो उसका मन करे वो कर सकता है। उसे किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करने के लिए जो है वो नहीं फोर्स किया जा रहा है। यहाँ से सीन जो है शाम के लिए जो है वो शिफ्ट होता है, जहाँ हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को पिक करने के लिए कैफ़े जो है वो पहुँच जाता है। जैसे ही वो कैफ़े में पहुँचता है तो वहाँ जो हमारा वांगजी था वो ऑलरेडी ही बाहर खड़ा होकर जो है वो वेइंग का जो है वो वेट कर रहा था। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ गाड़ी में मतलब गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जो है वो एक मॉल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। वो मॉल जो था उनकी मॉम के किसी फ्रेंड का मॉल था, मतलब हमारी यानली की किसी फ्रेंड का मॉल था और हमारी यानली ने जो है उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें जो है उनके बच्चों के जो है वो मेजरमेंट्स लेने हैं और उनके लिए उनकी वेडिंग ड्रेसेस जो है वो बनानी है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे से जो है वो वेलकम किया जाता है। फिर जो वहाँ का पर्सन होता है वो एक एक करके जो है उन दोनों के जो मेजरमेंट्स लेता है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्लोथ्स जो है वो दिखाते हैं जिनमें से उन दोनों को जो था ना वो अपने अपने लिए जो था ना वो एक क्लोथ्स का मतलब क्लोथ जो थे वो सिलेक्ट करने थे। वहीं जो हमारा वांगजी है वो अपने लिए एक लाइट ब्लू कलर का कोट मतलब जो भी उसका ब्लेज़र था वो जो है वो सिलेक्ट करता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो था वो लग रहा था। और वो जो है उनसे कहता है कि हाँ मेरे मेजरमेंट के मतलब हिसाब से जो है आपने इस कपड़े को जो है वो सिलना है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो अपने लिए ब्लैक कलर का रोब जो है वो सिलेक्ट करता है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी जो था वो लग रहा था। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं, अपने लिए कुछ और शॉपिंग्स करते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर जो है वो चले जाते हैं। इसके बाद का सीन जो है हमें उनकी मैरिज वाले दिन का जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब भी जो है थे वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। मैरिज जो थी वो लॉन मैंशन में जो थी वो रखी गई थी, मतलब लॉन मैंशन के पीछे एक बहुत बड़ा बैकयार्ड है, वहाँ पे उनकी मैरिज जो थी वो रखी गई थी। पूरे घर को पूरे बैकयार्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डेकोर किया गया था, सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ अभी हमारा वेट हो रहा था वांगजी और विभूषण का। सबसे पहले तो वहाँ पे हमारे वांगजी की जो है वो एंट्री होती है। हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम सा जो था ना वो सूट में जो था वो लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एक एंजल की तरह मतलब उसका फेस लुक जो था ना वो बना हुआ था। अभी तक हमारा विभूषण जो है वो वहाँ पे जो है वो नहीं आया था और यहाँ सभी जो थे हमारे वांगजी को जो थे वो टीज कर रहे थे बिकॉज हमारा वांगजी लग ही इतना अच्छा रहा था। तो इसलिए बात है कि उसके फ्रेंड लोग जो है उससे टीज तो करेंगे ही। तभी हमारा जो वांगजी है वो उनसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे तंग मत करो, तुम्हारा भी ये दिन आएगा और उस दिन मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाला हूँ। तभी वो दोस्त कह रहे हैं उसके मतलब कलीग्स उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं कि नहीं वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बट आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स जो है वो यहाँ पे दिख रहे हो। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि यानली जो है अपने ब्रदर हमारे विभूषण के साथ जो है वो धीरे धीरे से जो है वो स्टेज की तरफ जो है वो आ रही होती है। यहाँ जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र जो है उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे, लेकिन जैसे कैसे करके जो हमारी यानली है वो अपने ब्रदर विभूषण का हाथ जो है वो हमारे वांगजी के हैंड में जो है वो दे देती है। इसके बाद वो हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को लेके जो है वहाँ से जो है वो स्टेज तक जाता है। आगे जो प्रिस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ था वो उन्हें जो है वो मैरिज रिचुअल जो है वो उसके साथ साथ जैसे वो बोल रहा था तो वैसे वैसे परफॉर्म करने के लिए कहता है।
जैसे उनके मैरिज रिचुअल्स जो है ना वो फिनिश हो जाते हैं, तो वो कहता है कि अब तुम्हें अपने बड़ों को बो करके जो है वो सभी को मतलब उनका आशीर्वाद जो है वो लेना है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो वैसा ही करते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारा डॉक्टर मतलब सॉरी जो हमारा प्रिस्ट है वो उनसे कहता है कि अब तुम जो है वो अपनी वाइन जो है वो एक्सचेंज करके और एक दूसरे को जो है वो पैक करके जो है इस अपनी मैरिज को जो है वो सील कर सकते हो। तभी जो हमारे सॉरी वांगजी और विभूषण है ना वो वैसा ही करते हैं। सबसे पहले तो अपनी वाइन जो है वो एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को जो है वो वाइन की सिप पिलाते हैं और फिर से एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी सभी जो थे उनको कह रहे थे कि अब आपको जो है वो अपनी मैरिज सील करने के लिए जो है वो मतलब एक दूसरे को जो है वो पैक करना पड़ेगा। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बिना सोचे समझे ही हमारे विभूषण के कमर में जो है वो हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। तभी जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो टोटली उसके नज़दीक चला जाता है तो वो उसके उस पर जो है वो एक पैक जो है वो कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था और यहाँ जो सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो थे वो उसको देख के जो थे वो हो रहे थे। लेकिन हाँ, यहाँ उन दोनों का जो है वो हैप्पीली जो है वो शादी हो जाता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से जो है मतलब नॉन मेंशन में जो है वो शिफ्ट कर लेता है। अब हमारे वांगजी और विभूषण जो थे वो इकट्ठे अपनी जॉब पे जाया करते थे, इकट्ठे वहाँ से आया करते थे। अभी जो हमारा विभूषण है उसने अपनी बेकरी के साथ साथ जो है और भी ज़्यादा इधर उधर काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। वो जैंगचेक के साथ काफ़ी टाइम उसका जो है वो हेल्प कर दिया करता था। इवन वो जो है वो हमारे वांगजी का भी उसके बिजनेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो किया करता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा अपने गगा से जो है ना वो इम्प्रेस हुआ करता था। वो हमेशा से उन्हें कहा करता था कि गगा यू आर द बेस्ट, आपको सब आता है और आप सबको जो है वो कर सकते हो। और यहाँ जो हमारी यानली थी वो अब वांगजी के साथ और विभूषण के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी। वो हमेशा से उनकी फेवरेट डिशेस जो थी वो उनको खाने के लिए बनाया करती थी। जब भी हमारा वांगजी या विभूषण जो था वो लान कंपनी में जो थे वो आया करते थे तो वो स्पेशली उनके लिए जो है वो अपने हाथ का बनाया हुआ सूप खाना जो है वो ले जाया करते थे। और इसी तरह से उनकी लाइफ जो है वो हैप्पी जो है वो निकलती रहती है। होप कि आपको आज का लास्ट चैप्टर जो है स्टोरी का जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी पर्सन जो है वो चैनल को छोड़ के जा रहे हैं वो प्लीज़ जाने से पहले जो है ना वो कमेंट में जो है वो ये बता के जाइएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों चैनल को जो है वो छोड़ के जा रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, और अगर दिक्कत नहीं है और बिना मतलब से जा रहे हो ना तो यार मैं आपको अब रोकने वाली भी हूँ नहीं, बिकॉज मैं बोल के थक चुकी हूँ। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, और अगर किसी दिक्कत की वजह से जा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं उस दिक्कत को जो है वो सही करने की जो है कोशिश करूँगी। होप कि आप इस बात को जो है बुरा नहीं मानोगे और अपना जो है वो ध्यान रखोगे। बाय बाय एंड टेक केयर।